बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। लगातार अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। पटना के बापू परीक्षा केंद्र से जिस प्रकार की तस्वीरें आई, अभ्यर्थी लगातार हंगामा करते रहे। उनका आरोप था कि प्रश्न पत्र लेट से मिला, साथ ही साथ विलंब आखिर क्यों हुआ। कई अभ्यर्थी जो है प्रश्न पत्र को लेकर बाहर भी आ गए। पटना डीएम की तस्वीर आई, जहां पर पटना डीएम ने एक अभ्यर्थी को सरेआम जो है थप्पड़ जड़ दिया। इस चीज की भी पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब जो अभ्यर्थी हैं वह यह मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रत्नेश जी हैं। रत्नेश, क्या कहेंगे कल के परीक्षा की जिस प्रकार की तस्वीरें आई, किस प्रकार क्या समझते हैं कल जो परीक्षा हुई है, कैसे देखते हैं? क्या पारदर्शिता हुई है या फिर बीपीएससी फेल्योर रह गया? ये बीपीएससी की परीक्षा थी, बीपीएससी वालों की परीक्षा थी। जो भी अधिकारी वहां पर बैठे हैं उनकी परीक्षा थी और वो इस परीक्षा में फेल हो गए हैं। कैसे, हम बताते हैं दर्शकों को। देखिए, ये 11:15 की घटना है, जब हम और बिहार टॉप के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो एजुकेशन बीट देखते हैं, आदेश पुरी, वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हम दोनों आदमी गए आयोग के दफ्तर में। और अंदर जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर बिहार के 912 सेंटर, 912 नहीं, 911 ही समझिए, 12वां था बापू परीक्षा सेंटर, जो एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा सेंटर है। उस सेंटर की जो संख्या थी वो कुछ और हो सकती है, लेकिन 911 सेंटरों का एक्सेस वहां पर था। 912वें सेंटर पर सीसीटीवी का पूरा जो कब्जा था वो बापू परीक्षा सेंटर के अंदर ही था। वहाँ वो जो सीसीटीवी का एक्सेस था वो बीपीएससी दफ्तर में नहीं है, कंट्रोल कमांड वो बीपीएससी में नहीं है। जब 912 सेंटर हैं, 911 का है, तो 12वां का क्यों नहीं है? पटना के बापू परीक्षा सेंटर का क्यों नहीं है? इसका जवाब बीपीएससी क्यों नहीं देता है? कल आयोग के जब अध्यक्ष से बातचीत हो रही थी, पत्रकार जब लगातार सवाल पूछ रहे थे, लगातार ये बात कर रहे थे, तो काफी बनबना गए। और आदेश पुरी जी ने ये बात पहले ही कह दिया था कि इसमें सब कुछ लीपापोती हो जाएगा। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कह दिया था कि इसमें लीपापोती हो जाएगा, और सच में शाम होते होते इतना लीपापोती हुआ, इतना सब कुछ हो गया कि आप पूछिए मत। छात्र परेशान हैं, इसमें निर्दोष छात्र छात्राएं इस लपेटे में आ चुके हैं। वो जो 300-400 की बात हो रही है कि 300-400 छात्रों की वजह से क्या 4 लाख और 3 लाख जो अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं उनका जो है हम भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो जो बापू सेंटर में थे हजारों हजार की संख्या में, जिसमें कितने निर्दोष भी लपेटा गए हैं, उनका क्या कीजिएगा? क्या उनका परीक्षा दोबारा नहीं होना चाहिए? क्या वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते हैं? देखिए, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले से सब कुछ तय था, सब कुछ एक स्क्रिप्ट के माध्यम से रचा गया है। और जो भी बीपीएससी के अंदर जो लोग भी बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वही सेटर है। देखिए, इसमें कितना बहाली है, 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, बहाली कितना होगा? चलिए मान के चलते हैं 10,000, 1,000, 500, 700, 800, उन सभी को पहले से ही सेट कर दिया गया है। इसका मतलब कि इस बापू सेंटर में कौन कौन परीक्षा लिया है ये दर्शक नहीं जानते हैं अच्छे से। क्या उन लोगों के मिली भगत से ये हो रहा है? देखिए, बीपीएससी, हम तो नाम सुनते हैं कि भाई बहुत स्वच्छ है, बीपीएससी इतना साफ सुथरे तरीके से परीक्षा लेता है, कितने आयोग के अध्यक्ष आए और बदल गए, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? और इतना बड़ा सर्विस कमीशन का ये परीक्षा है, और इतना बड़ा सर्विस कमीशन का परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। अब आयोग के अध्यक्ष का कल एक अंदर में जब हम लोग पीसी कर रहे थे तो उन्होंने एक पेपर दिखाया हाथ में लेकर के, और कहा कि ये जो सील पेपर है, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि ये फाड़ दे। कई सीनियर जर्नलिस्ट, जब वो पीसी खत्म हुआ, सीनियर जर्नलिस्ट थे, वो जब बाहर निकले तो मांगे कि थोड़ा दीजिएगा, तो नहीं फाड़ के देखते हैं, तो वो फाड़े तो सर्द फट गया। उन्होंने दावा किया था अध्यक्ष ने कि कोई नहीं फाड़ सकता है, और जब से खींचा गया फट से फट गया। तो ये क्या है? मतलब मजाक बना के रख दिया गया है। ये मतलब समझ में नहीं आता है कि बिहार में इस तरीके की पेपर लीक की घटना 68वीं मुझे याद आया। यही हम लोग आदेश पुरी जी के साथ काम कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने इसका खुलासा किया था यहीं पटना के मिलर ग्राउंड में। उस समय पेपर वायरल हो गया, परीक्षा शुरू होते ही पेपर मोबाइल पर घूमने लगा था। और इसके पहले आपने उदित तारेन जी के साथ में किया, तो आपने वो विजुअल भी दिखाया कि कैसे मोबाइल से जो है रिकॉर्ड किया गया परीक्षा के अंदर का। तो ये कैसा परीक्षा चल रहा है भाई? और खगड़िया वाली घटना याद कीजिए, खगड़िया में भी दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट निकाली है कि 11 छात्रों को बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। आगरा, दिल्ली, पटना, बख्तियारपुर, उधर बक्सर। तो ये 11 लोग कौन हैं? क्या अपने आदमी थे? वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, और वो भी जिला
जो अतिथि गृह होता है उसमें रखा गया उन लोगों को। उनका सब कुछ हो रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है। इसका मतलब कि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ सेट है, सब कुछ तय हो गया है कि भाई इन लोगों को ही निकालना है। तो फिर आप परीक्षा ले क्यों रहे हैं? जब आपको सेटिंग करके ही सब कुछ कर देना है तो परीक्षा के नाम पर आप इतना कागज की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, जब ये परीक्षा का फॉर्म डाला जा रहा था तो इसमें आप देखेंगे कि कितने छात्र परेशान थे सर्वर डाउन की वजह से। सर्वर डाउन जानबूझ के किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद बनता चला जा रहा है। बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कई छात्र। मुझे तो नहीं लगता है कहीं से वो गलत कर रहे हैं, दे देना चाहिए इस्तीफा। नीतीश कुमार हो या फिर एनडीए गठबंधन की सरकार हो, विजय सिन्हा बढ़ चढ़ के बोलते हैं। विजय सिन्हा बार बार कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई माफिया नहीं बख्शा जाएगा। अब क्या नहीं बोल रहे हैं विजय सिन्हा? उस दिन तो बीपीएससी के स्टूडेंट गए थे मिलने के लिए उनसे, तो खूब बड़का बड़का बात वो कहे, खान को गिरफ्तार करेंगे, इनको गिरफ्तार करवा देंगे। अब किसको गिरफ्तार कराइएगा? अब किसको आप पकड़ के सामने कीजिएगा कि यही पेपर लीक किया है? और वो स्टूडेंट को जो बीपीएससी के अध्यक्ष थे वो ये दोषी दे रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। अरे कैसे असामाजिक तत्व घुस जाएंगे भाई? उसमें आपका सीसीटीवी का एक्सेस कहाँ था? उसमें कैसे पेपर दूसरे कमरे में लिया जा रहा है, बाकी कमरे के स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। कई छात्र छात्राएं तो ये फोन करके बोल रहे हैं कि भाई हम बैठे रहे, उस आंदोलन में गए भी नहीं, हजारों हजार की संख्या में स्टूडेंट बाहर निकल गए, हम इंतजार करते रहे 2 बजे तक कि हम वह हमारे पास पेपर आएगा आएगा आएगा। बाहर हल्ला हो रहा है लेकिन हम बैठे हुए हैं। हमसे कहा जा रहा था कि आप बैठे रहिए, पेपर जा रहा है, पेपर जा रहा है, लेकिन आया ही नहीं। अच्छा, शुरू से अभ्यर्थी परेशान है परीक्षा को लेकर। बिल्कुल। सेंटर भी काफी दूर दे दिया गया। आप तो गए भी थे पटना जंक्शन, आपने खबर भी की, तो कैसे देखते हैं कितना दूर दूर सेंटर दे देना, अभ्यर्थी को परेशान करना, अभ्यर्थी इतना दूर जाकर। अब पश्चिमी चंपारण के लोगों को दे दिया, आरा के लोगों को पश्चिमी चंपारण भेज दिया गया, सारण के लोगों को जो है बांका भेज दिया गया। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, सेंटर दूर देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि छात्रों को परेशान किया जाए। अब इस कड़कड़ाती ठंड में बीपीएससी का परीक्षा हो रहा है, सेंटर क्या आप अगर पटना में दे रहे हैं तो पटना में इतना सेंटर कम पड़ गया कि आपको मतलब पटना के छात्रों को देना पड़ा बाहर? क्या आप डर रहे थे जिस चीज से, जिसका डर आपको था कि भाई पेपर लीक हो जाएगा, स्टूडेंट को ये हो जाएगा, पटना में ही हो गया। इतने ठंड में बताइए कि एक बक्सर का लड़का चला जाए और कटिहार परीक्षा देने चल जा रहा है, कटिहार का लड़का आ रहा है यूपी से सटा हुआ बॉर्डर के पास में परीक्षा देने के लिए इस कड़कड़ाती ठंड में, क्या इन अधिकारी के बेटे इतने दूर दूर तक जाएंगे? उनके पास तो खैर पैसा है, वो चले भी जाएंगे, रिजर्वेशन करा लेंगे। एक तो ट्रेन की स्थिति क्या है देश भर में, बिहार में खास तौर पे ये सभी अच्छे से जानते हैं। जगह नहीं है, बैठ के खड़े होके कैसे भी करके आ रहे हैं। उन छात्राओं को होटल नहीं मिल रहे हैं, और किस पे भाई रात के अंधेरे में आप विश्वास कीजिएगा? क्या राजधानी पटना सुरक्षित है? आप ये मानते हैं कि सुरक्षित है राजधानी पटना? कहीं सुरक्षित नहीं है। शराब की आप बात करते हैं, राजधानी पटना के हर जगह पे मिलता है शराब। नीतीश कुमार को भी ये अच्छे से पता है कि शराब मिल रहा है, तो कैसे कहा जाए कि सेफ है? होटल नहीं मिल रहे हैं, और वैसे छोटे छोटे जगहों पर आप चले जाइए जहाँ पर कमरे नहीं है रहने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों को परेशान करने का आयोग ने ठान लिया है कि भाई परेशान कर ही देना है। भाई उन गरीब छात्रों के दर्द को क्यों नहीं कोई समझता है? वो छात्र जो आज पता नहीं, बताइए कितने छात्र छात्राएं कल रो रहे थे कि हमारा पैसा लग गया, हम यूपी से आए हैं, हम इलाहाबाद से आए, प्रयागराज से आए, दिल्ली से आए हैं। कितने छात्र छात्राएं रो रहे थे। महिला की बात करते हैं नीतीश कुमार, बच्चियों के साथ कल रात में अगर मान लीजिए हो ना हो कुछ, अगर कुछ अनहोनी हो जाता, जिम्मेदार कौन होता इस ठंड की रात में? आयोग हो या फिर सरकार हो? सरकार के आज में आज कहाँ बोल रहा है? कोई भी एक आदमी बोल रहा है? किसी का बयान आया है क्या? क्या सम्राट चौधरी का बयान आया है क्या? क्या डिप्टी सिन्हा, विजय सिन्हा का बयान आया है? कि जदयू के नेता का बयान आया है? कि नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं? यही अगर तेजस्वी के साथ अगर ये लोग रहता, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ रहते, बीजेपी अगर विपक्ष में रहती, तब देखते तांडव। सड़क पे उतर जाते ये लोग लाठी डंडा खाने के लिए। याद है ना कि कैसे मार के माथा फोड़ा गया था बिहार पुलिस की तरफ से? तो ये लोग सड़क पर उतर जाएंगे। लेकिन जब सत्ता के लोभ में ये लोग रहेंगे, कुर्सी जब इनको मिल जाएगी, तो ये छात्र को छात्र नहीं समझते, कहते कि अरे यार जाओ ना, छोड़ो ना, कुछ था जी। तो नीतीश कुमार के राज में ऐसा हुआ है। तो देखिए, एक अंतिम बात यही कह के हम समाप्त करना चाहेंगे। देखिए, आपने कहा कि हम परीक्षा कैंसिल नहीं करेंगे, आप मत कीजिए, लेकिन वैसे छात्रों का जो वहाँ पर बापू परीक्षा सेंटर में जिनको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है, कम से कम वैसे लोगों का तो परीक्षा ले लीजिए। शायद वो आखिरी उम्मीद में होंगे कि इस बार हमारा निकल सकता है, तैयारी बढ़िया होगा।
या तो आप पूरे तरीके से कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो वहाँ पे परीक्षा लीजिए वैसे लोगों का। अब वो क्या करेंगे उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है छात्र छात्राओं को। तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और उस पर कदम उठाने की जरूरत है। चलिए, तो कई ऐसे कारण हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी परेशान है। शुरू में नॉर्मलाइजेशन कारण रहा, बाद में उसको हटा दिया गया। फिर कई बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, 90,000 के लगभग ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, और बाद में 13 तारीख की जो परीक्षा हुई उसमें बापू परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक की घटनाएं सामने आने लगी, खबरें सामने आने लगी। तो आप बीपीएससी 17वीं के इस परीक्षा को किस प्रकार देखते हैं? क्या पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर जिस सेंटर पर ये तमाम चीजें हुई हैं वो सेंटर को रद्द करना चाहिए? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।